तमाम किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, बुज़ुर्गी और किब्रियाई सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है। वो अल्लाह पूरी कायनात का अकेला तने तन्हा खालिक मालिक मुदब्बिर है, पैदा करने वाला, परवरिश करने वाला और मारने वाला। वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, उसके साथ कोई दूसरा तीसरा शरीक पार्टनर मदद करने वाला कोई भी नहीं। कहा कब से है अल्लाह, कब से है? अल्लाह ने कहा हुवल अव्वल वल आखिर, पहले से है और आखिर तक रहने वाला है। इस दरमियान में जितनी भी मखलूक, चरिन परिन दरिन, अम्बिया सुलहा, बुज़ुर्ग औलिया फरिश्ते, जो भी मखलूक है पूरों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये पूरे के पूरे फ़ना होने वाले हैं। जब पूरी मखलूक फ़ना होगी तो बाकी कौन रहते? अल्लाह ने कहा वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, बाकी तो सिर्फ अल्लाह रहने वाले हैं, उसके अलावा किसी भी मखलूक को बक़ा नहीं है। दरूद व सलाम व तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके अस्हाब पर और आल औलाद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन जुमा और पर्दानशीन ख़वातीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी ख्वाहिश के साथ, दुआओं के साथ हमने इसका इस्तक़बाल किया। हर कोई तमन्ना किया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना उसे नसीब हो। अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने हमें बाहयात रखा, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमने पाया। पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन ख़त्म हो चुके हैं, अब सिर्फ गिनती के चंद दिन हैं। अय्याम मादूदात, अय्याम दिन, सिर्फ गिनती के चंद दिन बाकी हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं, तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल व करम है, उसका जो है एहसान है। अब हम इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हमें रुक कर हमें अपने आप का जायज़ा लेना है, हमें अपने आप का जो है हमें सोचना है कि हमने जो है ये रमज़ान पाया है तो हम इसके अंदर कितने जो है कामयाब रहे हैं, कितनी इबादतें हमने की है, जितना हम करना चाहिए था हमको, क्या हमने वो सब किया है या नहीं है। हम में से हर शख्स को, मुझे, आपको, 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 हर एक को जो है हमें अपने आप का मुहासबा करना है कि ये जो रमज़ान अल्लाह ने हमें दिया है, जो कितनों को नसीब नहीं हुआ, जो हमें नसीब हुआ है, तो क्या हमने इसका हकीकी फ़ायदा उठाया है या नहीं है। इस रमज़ान से हमने हकीकी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो बख्शिश मांगनी थी मांगी है या नहीं है। अगर इस एतबार से देखें मुहासबा हमने क्या किया, तो हम में से हर शख्स के अंदर जो है कोताहियाँ, कमियाँ नज़र आती हैं। जितने जोश के साथ, जितने जज्बे के साथ हमने रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल किया, सिर्फ 10-12 दिन में जो है हमारा ईमानी जज्बा, हमारी ये ईमानी हलावत जो है एकदम ठंडी पड़ गई, फिर पुरानी हालत पर आ चुके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। शुरू की तरावी में हमारी जो हालत थी, अब क्या हाल है हमारा आप देख सकते हैं। जो जज्बा, जो ईमान, जो जोश के साथ हम शुरुआत से रमज़ान के जमे रहे, उसके बाद 10 दिन में जो है मुकम्मल हमारा ईमान कमज़ोर, फिर वही हालत पर जो है हम वापस आ गए हैं। ईमानी जो हलावत है वो फीकी पड़ चुकी है, ऐसा मसला है। हालांकि याद रख लीजिए, इबादतें, इधर सुनना माँ बाबू, इधर ही देखना, इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन को जोश में आकर करने के बजाय कंटिन्यू, मुस्तकिल, निरंतरंगा जो इबादतें होती हैं वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम जोश में आकर शुरू के जो है कुछ दिन पढ़ लिए, फिर उसके बाद चले गए। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि हम जो है सिर्फ ताखरात में आके जो है पूरा स्कोर मार लेंगे, हाँ, ऐसा भी जो है लोग सोचते हैं। फिर क्या ज़रूरत थी जो है पूरा रमज़ान में तरावी को जो है मुकर्रर करने की, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन क़ाम रमज़ान, जो रमज़ान में क़ियाम करेगा, तरावी अदा करेगा, उसकी इतनी इतनी फजीलत है। क्या बस सिर्फ 1-2 दिन पढ़ लेने से ये पूरा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ये पूरी जो नियामतें हैं, जो सवाब है, पूरा स्कोर ले लेगा आदमी? तो सहाबा को क्या ज़रूरत थी कि जो है रात भर इंतज़ार करके पढ़ने की। पॉइंट ये है यहाँ पर, जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ हमने रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल किया था, यकीनन वो हम में जो है अब कमी महसूस होती है।
رمضان آیا ہے ایمان کو بڑھانے کے لیے، رمضان آیا ہے ایمان کو چارج کرنے کے لیے، رمضان آیا ہے نیکیوں میں ہمیں آگے لے جانے کے لیے۔ ہم ہیں کہ جو ہے صرف چند دن رہ گئے ہیں بھائی، چند دن پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم غائب ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ یہ ہر آدمی کو جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پر۔ بھائیو، ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اسلام میں اچھا عمل کون سا ہے؟ ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ہے موقع ملا کبھی تراویح میں پڑھ لیے، کبھی چلے گئے، کیسا ہوا ادھر چلے گئے، ہم اسی کو عمل سمجھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا کون سا عمل ہے جو اسلام میں سب سے اچھا جس کو بتایا گیا؟ మనం చేసే ఆచరణలో అతి ఉత్తమైనదిగా అని దేనిని నిర్ధారించడం జరిగినది? किसको इस्लाम जो है जबरदस्त अमल बोल के बताया गया इस्लाम में? कौन सा अमल वो आपने कभी सुना? हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल अअमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन qalla। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह को वो अमल बहुत ज्यादा पसंद है। कौन सा? कम ही हो लेकिन मुस्तकिल, कंटिन्यू, निरंतरंगा जो अमल किया जाता है वो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। कहाँ है हमारे इबादत के अंदर ये मुस्तकिल? जैसे हम शुरुआत में थे, वो अमल के अंदर क्या हम आज तक 23वें रोजे में हम पहुंच चुके हैं, 23वीं रात हमारी जो है रमजान मुबारक की खत्म हो चुकी है, तो क्या हमारे अंदर वो जज्बा जो शुरुआत में था मुस्तकिल अमल वैसे ही करते आते हैं या नहीं है? हर आदमी को यहाँ पर देखने की जरूरत है। हालांकि नफ्सियात, साइकोलॉजिस्ट में क्या है मालूम? साइकोलॉजी के अंदर कोई सा भी अमल 21 डेज कंटिन्यू अगर आदमी किया तो वो उसकी जो है आदत बन जाती बोल के है। मुस्तकिल नफ्सियात में है कि एक आदमी 20 पर एक दिन अगर किसी काम को करता रहा वो उसका जो है आदत बन जाती है बोले। 20 पर 3वां दिन है आज, रमजान मुबारक की रात हम जो है जागने की जो है मुकम्मल हम गुजार के आए हुए हैं, 23 दिन हो गए। इस हिसाब से भी अगर देखें तो क्या हम में कौन सी अच्छी आदत हमारे अंदर आई है? ये 20 पर 3 दिन के अंदर हम कौन सा अच्छा अमल किए हैं? क्या कुछ हमें सीखे? 20 पर 3 के अंदर दिन के अंदर आप लोग सोचो कि 20 पर 3 दिन के अंदर एक नई बात आपको क्या मालूम है? एक नई दुआ आप क्या सीखे हैं? एक नई आयत आप क्या सीखे हैं? एक कौन सा नया अमल आपके अंदर चेंजिंग में आया है? अगर आया है अल्हम्दुलिल्लाह फबिहा, अल्लाह का फजल है। नहीं आया है तो हम रमजान में मस्जिदों में सिर्फ फॉर्मालिटी को आए, फॉर्मालिटी करने के वास्ते आए, फिल हो गए, चले गए, बस। ऐसा अमल अल्लाह को कुछ पसंद नहीं भाई। फॉर्मालिटी की इबादत इस्लाम में नहीं है। चुपके पब्लिक के साथ आए हमें क्या हो कि भाई वहां गए तो अच्छा रहता, इधर गए तो अच्छा रहता बोले, तो आप अपने दिल को खुश करने के लिए आए, रब को खुश करने के वास्ते नहीं आए। और ये हमारे दिल को खुश करने, बाजू वाले को खुश करने का मौका नहीं है, रब को खुश करने का मौका था। हम ये 20 पर 3 दिन के अंदर रब को कितना खुश किए, ये हम में से हर आदमी को जानने की जरूरत है। अमाल जो भी शुरू होते ना मुस्तकिल होने चाहिए, इस पर थोड़ा ही सही कंटिन्यू। और जो सवाब तरावी का बताया गया है, लोग जो है शुरुआत में आ रहे फिर एंडिंग में जा रहे, आखिर में वितर कैच कर लेके पूरा स्कोर मार लिया, हमें मैन ऑफ द मैच हमें के जैसा फील हो रहे बाज लोग। बताया जा रहा कि जो है इमाम साहब के साथ क़ियाम करे, इख्तिताम तक रहे। क्या हम इसके अंदर सक्सेस हुए, कामयाब हुए? ये भी जो है हमें गौर करने की ज़रूरत है। और एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार अल्लाह किस चीज़ के ऊपर जो है बंदे को सवाब देता, अमल के कौन से हिस्से पर सवाब देता? क्या स्टार्टिंग में आ गए आखिरी का छोड़ दिए तो ऐसा है? जिसका एंडिंग जबरदस्त होगा, अमल पर होगा, एंडिंग के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब देते। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल अअमालु बिल खवातीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तिताम पर बंदा शुरू से लेकर इख्तिताम पर जहाँ रहा ना, इख्तिताम के हिसाब से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब देते। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक हदीस है। भाई हमारा इख्तिताम कैसा है? हमारा इख्तिताम कैसा है? रमजान के सिर्फ 7 दिन बाकी है, समझेंगे ये 7 दिन में हमारा इख्तिताम कैसा है?
شروع میں دیکھ لیے تو ہمیں 10 دن کے جوش ہمارے کو نظر آتا ہے، باقی کے 20-13 دن جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھنڈے پڑ گئے ہم لوگ۔ اگر ایسا ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بھائیوں۔ جو جذبہ جو ہمارے پاس جذبہ شروعات میں تھا اینڈنگ تک ہونا چاہیے، اختتام تک۔ حدیث کے الفاظ ہے الاعمال بالخواتیم، بندے کو اللہ رب العالمین اس کا اجر جو ہے اس کے اختتام کے عمل کے مطابق دیں گے۔ اسی لیے بولے نا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ آخر میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس حساب سے اس کا اختتام ہوگا۔ اور ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیعمل عملا من اہل الجنہ، ایک بندہ، سننا غور سے سننا بچوں، دیکھو ادھر بوائز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ مستقل جو ہے جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، స్వర్గవాసుల ఆచరణ చేస్తూ ఉంటాడండి। जन्नत में जाने वाला आदमी कैसा अमल करता कि वैसा अमल करते रहता। हत्ता आखिर में जन्नत और उस आदमी के बीच में एक बालिश की जगह रहती, एक बालिश की जगह, बस एक बालिश में आदमी जन्नत में चले जाएगा। यानी क़यामत के दिन उसका हिसाब ऐसे होगा कि एक आदमी जन्नत के इतने करीब होगा सिर्फ एक बालिश, लेकिन ऐसा आखिर में ऐसा अमल किया होगा कि पूरे नेक अमल पर उसका पानी फिर जाएगा, पूरे बर्बाद, वो आखिरी अमल की वजह से वो जहन्नम में जाता, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बंदा जिंदगी भर गुनाह के अमल करता रहा, गुनाह के जहन्नमियों वाला अमल करता रहा, आखिर में ऐसा अमल किया जहन्नम के करीब पहुंच गया, लेकिन आखिर में इख्तिताम, एंडिंग भाई याद रख लो, इख्तिताम जरूरी है ये। आखिर में ऐसा अमल किया होगा कि उस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन वो उठाकर जो है उसको जन्नत में डालेगा। हदीस के अल्फाज है। क्या मालूम हुआ इससे? हमारे कमजोरी की वजह से, हमारी गफलत की वजह से अमल की तौफीक भी जो है छीन ली जाती। अमल की तौफीक इख्तिताम तक रहना जरूरी है, ये अल्लाह का फजल है। कंटिन्यू हमें मांगते रहना चाहिए। शुरू में कर लिया भाई, इख्तिताम तक चले गए बोले तो इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसका इख्तिताम जबरदस्त होगा, जिसका अमल आखिर तक रहेगा, उसके लिए जन्नत की गारंटी जो है यहां पर बता रहे। और एक हदीस आपको मालूम, एक सहाबी ऐसे हैं जो एक नमाज भी नहीं पढ़े, एक सजदा भी नहीं किए, जन्नत में दाखिल हुए। कैसा? इसका मतलब नमाज नहीं पढ़ना, रोजे नहीं रखना बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं। एक सहाबी आदमी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अर्रहीकुल मख्तूम, महाप्रवक्ता जीवित चरित्र में जंग के वक्त जो है सहाबी आए हैं, उसमें देख सकते हैं आप लोग। जंग के वक्त में आए, पूछा क्या हो रहा? कहा जंग चल रही, अगर मैं जंग में शरीक होगा तो मुझे क्या मिलेगा? कहा तुम्हें तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे, तुम्हें जन्नत नसीब होगी तुम्हारे अमल की वजह से। हाँ, तो सहाबी फौरन जो है हाथ में कुछ लेके खा रहे थे, बोले अगर मैं ये खाता रहूंगा तो ताखिर हो जाएगी। खाने वाली चीज को रख दिए, फौरन कलिमा पढ़े, जंग में जो है शरीक हो गए, शहीद हो गए, जन्नती हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे आदमी कलिमा पढ़े, अभी जंग में शरीक हो गए और शहीद हो गए, जन्नत में दाखिल हो गए। ऐसे सहाबी हैं जो एक नमाज भी अदा नहीं किए लेकिन फिर भी जन्नत के मुस्तहिक हो गए। ये कौन सी चीज भाई? नमाज नहीं पढ़े बोले तो नमाज का वक्त नहीं आया वहां, जो फौरन पहला अमल किए हैं वो जन्नत में वाला अमल किए हैं, फौरन दाखिल हो गए जन्नत में, जंग में शहीद हो गए और पहुंच गए। क्या मतलब? आखिर में जो जिंदगी का उनका आखिरी अमल जो रहा है वो अल्लाह को महबूब और पसंदीदा अमल है। तो इख्तिताम यहाँ पर पॉइंट इस हदीस से हमें क्या समझना है? इख्तिताम, हमारा इख्तिताम कैसा है? ये जो तौफीक है ना नेक अमाल करने की, हम अल्लाह से कैसे दुआ करके रमज़ान मांगे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह रमज़ान दे, रमज़ान दे, रमज़ान दे, रमज़ान दे, रमज़ान अता फरमा बोल के मांगे कि नहीं मांगे? सब मांगे। फिर इख्तिताम की दुआ भी मांगो, नहीं मांग रहे, खाली 10 दिन आपको जो है हमें फुल हड़ाउड़ी कर लिया, उसके बाद चले गए, फॉर्मालिटी करे जैसा है भाई, ये फॉर्मालिटी नहीं। मोमिन बंदा शुरू से इख्तिताम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा रहेगा, वही जोश और वही जज्बे के साथ रहेगा जो हमें ज़रूरत है, एक मोमिन की निशानी है। अल्लाह से मांगकर हमें जो है इख्तिताम की भी हमें तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना कि अल्लाह पूरा महीना हमें रखने की तौफीक अता फरमा। सिर्फ चंद दिन बाकी है, चंद दिन ऐसे दिन हैं, ऐसे अय्याम हैं, ऐसी रातें हैं जिसके बारे में क्या कहना। लैलतुल क़द्र की रातें गुजर रही भाई यहाँ पर, हाँ लैलतुल क़द्र की रातें गुजर रही, लेकिन हमारा ईमान जो है कमज़ोर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान कैसा था भाई? रमज़ान में अगर देख लिए तो जोश और जज्बा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रमज़ान शुरू से ही जो है इबादतें सुनते आ रहे। आखिरी 10 दिन की इबादतें कैसी थी? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी के 10 दिन बहुत ही अहमियत वाले हैं, इसमें लैलतुल कद्र है, मिस नहीं होना, एक लम्हा भी नहीं छूटना। फौरन जो है एतकाफ में बैठते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या है? ये जज्बा कम होने की दलील है, बढ़ने की दलील है क्या भाई? अब ये जो एतकाफ में बैठकर और क्या है? हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, शद्द मीज़रहु व अयक़ज़ अहलहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर को कस लेते थे और रातों में जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे। अब इसमें ईमान की कमजोरी की अलामत दिख रही? ईमान में डबल अमल करने का हमें जो है मालूम हो रहा, तो यकीनन बच्चे को पूछे तो भी बोल डालता भाई नहीं नहीं ये अमल डबल है बोलकर। फिर हमारे अमल में वैसा है नहीं है, हमें शुरू में जैसे हैं वैसा इख्तिताम में नहीं है भाई। इख्तिताम में हमारा जज्बा जोश किसी और सेक्शन में है, हाँ, दूसरे सेक्शन में हमारा जो है जज्बा और जोश चले गया है। जो इबादतों में होना है वैसा नहीं है। अगर वैसा है भाई बोले तो हमें सोचना है, अपने ईमान को हमें एक मरतबा जांचने की ज़रूरत है कि अल्लाह जो ईमान हमारा शुरुआत में था इख्तिताम में नहीं है, हमें ईमान में ताज़गी अता फरमा, ईमान में बढ़ोतरी अता फरमा, अमल करने की तौफीक दे। ये फिर से हमें दुआ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रख लीजिए इन आखिरी अय्याम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल थे वो आपके सामने तो जो है पेश किए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दहानी के लिए नहीं भूलना, एक दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ। ये जो आखिरी अय्याम है इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल सब रहा, लेकिन सबसे बढ़कर जिस चीज में रहा वो दुआओं से रहा। ये दुआ इंसान की तकदीर को बदल देने वाली है भाई, याद रख लीजिए। जो चीज किसी और इससे नहीं बदलती वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते से, एक जरिए से बदलने वाली है। वो क्या है? वो हमारी और आपकी तकदीर बदलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ दुआओं की वजह से है। इसीलिए अमल से पहले दुआ, अमल के बाद दुआ बताई गई है। बात समझे आप लोग? ఆచరణకి ముందు ఆచరించిన తర్వాత కూడా दुआ प्रार्थना ఖచ్చితంగా మనం చేయాల్సిందే। हमें अमल करना है, क्यों? अल्लाह तौफीक दे, दुआ किए, जो किए हैं अल्लाह वो कबूल फरमा। अब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा कर यही करना है। हम जो नमाजें पढ़े हैं, रोजे रखे हैं, सदका खैरात किए हैं, जो कुछ भी आप लोग किए हैं, हम किए हैं, अल्लाह उसको कबूल फरमा दे, इख्तिताम तक पहुंचा दे। ये दुआएं हमें यहाँ करना है। हमारी तकदीरों में जो भी बुराई है अल्लाह उसको बदल दे। हमारे पैर आगे बुराई की तरफ जाने वाले हैं तो अल्लाह अपने रहमत से, अपने करम से मुझे रहम और करम के जो है अपने जन्नत वाले रास्ते पर चला दे। ये दुआ हमें करना है भाई। ये आखिरी अय्याम है, ऐसे दिन हमारे यहाँ पर गुजर रहे हैं। दुआओं का जो है खास एहतमाम कीजिए। और ऐसा नहीं कि जो है भाई खाली बैठे एक बार हमें 5 मिनट दुआ कर लिए चले गए, ऐसा नहीं है। दुआओं में कसरत जरूरी है, वहां पर कसरत अधिकंगा। एक बार कर लिए भाई, उसके बाद जो है बच्चे बोलते हैं करे ना भाई तो उसी को दुआ कर डाले बोलते हैं। कहते क्या एक सेक्शन है होते ही खत्म, टाइम आउट निकल गए जैसा है। ऐसा नहीं होता। दुआएं जो हम कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहना है, मुस्तकिल। दुआओं के अंदर कसरत मतलूब है। ప్రార్థనలో నిరంతరం అనేది అవసరము। हमें क्या कि एक बार दुआ कर लिए फिर उठ को चले गए भाई जरा बैठे, भाई असल बात क्या है बोले तो बैठना या लोगों को जो है मुश्किल हो जाता है। मस्जिद के अंदर जहां इस्लाम यहाँ पर बैठने की जितनी फजीलत बताकर है उतना हमें यहाँ से भागना, बाहर जाना ये ख्याल और ये सोच है। इसमें हमें क्या दुआ करते बोलो? कितने जिंदगी के शोबे हमारे हैं, कितनी दुआएं हमें करना है, ये हमें याद करना है। बच्चों के वास्ते करे, हाँ करे, हमारे फ्यूचर के वास्ते करे, हमें कर लिए दुआ। हाँ हमारे गुनाहों से तौबा मांग लिए, नहीं मांगे, मांग लेना है। अल्लाह का रहमो करम जरूरी है, मांग लिए। कब्र के अजाब से बचना है, मांग लिए। महशर के अजाब से बचना है, दुआ कर लिए। हमारे माँ बाप जो चले गए हैं उनके वास्ते दुआ करें। जो भाई हमारे पैदा होने से पहले चले गए हैं हमारे घर में, बाजू में, उनके वास्ते हमें दुआ करें। 5 मिनट में इतनी दुआएं पूरे कवर हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, मैं आपको रात में किताब दिया था, कितनी दुआएं हैं। जिंदगी के हर शोबे में, हर प्रति कोणంలో అవసరం ఉన్న ప్రతి ప్రార్థన అందులో పొందపరచబడినది। जिंदगी के कोसे कोने में जहां पर जो दुआ होना है उस किताब के अंदर है भाई। वो ये सब दुआएं हमें खाली फॉर्मेलिटी का को हमें क्या कि अल्लाह हमें व्यापार में, तिजारत में, फला में चंद चीज़ें मांग लेते हैं, चले जाते हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألکل معافت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں معافت، امن، سلامتی، شانتی، سوچھتا اور پرسانتتا دنیا کی اور آخرت کی، اے اللہ مجھے عطا فرما۔ شانتی سکون بولے تو کیا معلوم ہے؟ ہر اعتبار سے آدمی سیف زون میں ہونا، ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے آدمی اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہو، چین میں ہو، سکون میں ہو، شانتی میں ہو۔ ایک فقیر جو مختصر کمانے والا ہے بڑا ہی شانتی کے ساتھ ہے، ایک آدمی ہزاروں لاکھوں کمانے والا ہے بہت ہی مصیبت اور پریشانی میں ہے۔ یہ دونوں کی زندگیاں برابر نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم جہاں رہیں ہمیں چین سکون دنیا کا بھی عطا فرما اور آخرت کا بھی عطا فرما، ہر بلائی ہر مصیبت سے بچا لے۔ یہ دعائیں ہیں، ایسی کتنی دعائیں ہیں جو ہمیں مانگنا ہے، ہم نہیں مانگ رہے، خالی فارمالٹی کو بیٹھ رہے، ہمیں اٹھ کو چلے جاتے ہیں سب۔ ایسی جو ہے دعائیں نہیں، کثرت مصیبتوں کو دور کرنا ہے، کثرت دعا، پریشانیوں کو دور کرنا ہے، کثرت دعا۔ کثرت دعا کا تو ادھکنگا నిరంతరంగా ఆగకుండా చేసామా 2 రకాతులు చదివాం پھر بیٹھنا، 2 رکعت پڑھے پھر دعا کرنا، ذکر کرے پھر دعا کرنا، سبحان اللہ 30 پر 3 بار پڑھے، 100 بار پورا کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ اللہ اکبر، پھر دعا کرنا، سجدے میں جا کے دعا کرنا، کھڑے ہو کے دعا کرنا، الگ بیٹھ کے دعا کرنا، ادھر بیٹھ کے دعا کرنا، جو ڈسٹرب کرتا ہے وہاں سے اٹھ جاؤ، الگ بیٹھو، جیسے بھی ہو کثرت دعا مطلوب ہے۔ ادھی اوسرمو ہمیں جو ہے خالی فارمالٹی کو دو باتا وہ دعا کر ڈالے، ہمیں انہوں بلاتے ہیں پھر چلے گئے، ہمیں ایسا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی جس کو اللہ کے نبی کنٹینیو دعا کر کر کے وہ مصیبت کو دور کر لیے۔ ایک بار دعا کرنے سے نہیں ہوئی بھائی، وہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، معلوم آپ لوگوں کو واقعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، کیا ہوا مجھے، میں وہ کام کریا نہیں کریا، وہاں گیا نہیں گیا، میں کیا ہوا مجھے، یہ اللہ سے دعا کرے۔ ایک بار نہیں، وہاں پر الفاظ ہے کثرت دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے رہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے شفا عطا فرمائی۔ ہمیں کیا کر رہے بھائی، ذرہ کیا تو بھی پریشانی آئی بھائی بولے تو خالی ایک بار دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا نہیں۔ انسان کو کیسا ہے بولے تو بھائی دعا کرتے ہی اسپائڈر مین آیا جیسا مدد ایسا آپ کو لے چلے جانا، ایسا ہے۔ ہاں دنیا کا جو ہے یہ ایسا اثر کرتے ہوئے انسان کے اوپر، مدد مانگے تو فوراً ایسا آ جانا، جبریل آ کے فوراً اس کو دے کے چلے جانا، جیسے وہی لے کر آتے تھے، ویسا سمجھتا ہے انسان دعاؤں کے بارے میں۔ کثرت ہمیں جو دعا کرتے ہیں وہ ہمیں کتنا ضرورت ہے، ہمارے سے زیادہ ہمارے رب کو معلوم ہے بھائی، ہمارے اوپر کیا ضروری ہے، کثرت دعا، مانگتے رہنا ہے۔ ہمیں ویسا نہیں مانگتے ہیں، کیا کہ فارمالٹی کو مانگے، انہوں بولتے ہیں نا بول کو، اس کے بعد دوسرے ذریعے دوسرے مارگالو ہمیں جو ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ادھر وہ گئے تو اچھا ہوں گا، یہ کرے تو اچھا ہوں گا بول کر۔ لوگ تجارت میں جو ہے نقصان ہوتے ہیں بھائی، دعا کرو بھائی بولے تو دعا ایک بار کر ڈالے ہو گیا، کر ڈالے مولوی صاحب کہتے ہیں کیا ایک بار میں ہو گیا، ایک بار سے رب کا جو ہے تم رب کی رضا حاصل کر لیے، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ مستقل دعا ایسی چیز ہے جو آپ کے ایمان کو اور آپ کے الفاظ کو جو ہے تیز کرتے رہتے ہیں۔ دعائیں ایسی ہیں جو مستقل کرنے کی وجہ سے آپ کا جو ہے ایمان تیز ہوگا، ضرورت کے وقت آپ فوراً دعا کیجئے، اس کا اثر ڈبل رہتا بھائی۔ ہم جو دعائیں مستقل کرتے رہیں، ایک تلوار کو ہمیں تیز دھار دیے جیسا چاہیے، ضرورت آنے کے وقت انسان جیسے استعمال کرتا ہے ویسے دعائیں پڑھتے ہی فوراً جو ہے وہ دعائیں اثر ہوتی۔ کیا دلیل؟ اب میں جو بات بتایا ہوں اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ نے خود کہا یونس علیہ السلام کے بارے میں دعا جو آئی ہے نا، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ کیا بولے اللہ رب العالمین؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کرے نا بھائی، لا الہ الا اللہ، کیا صرف خالی فوراً ایک مرتبہ کرے وہاں پر؟ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو کیے کیا دعا؟ نہیں، اللہ بول رہے وہاں پر کانا من المسبحین۔ اس سے پہلے بتایا میں، کانا یہ ایسا لفظ ہے عربی کا، اس میں کیا معنی آتا ہے تو انہوں کنٹینیو، اس سے پہلے بھی دعا کرنے والے تھے، اب بھی دعا کیے، فوراً اللہ جو ہے وہاں پر ضرورت تھی وہ دعا قبول فرما لیا اور ان کو جو ہے نجات دے دیا۔ بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ دعا کسی کی بھی بیکار نہیں جاتی بھائی، یاد رکھ لیجئے، یہ دعا
कभी भी बेकार नहीं जाती। हमें समझते भाई कर लिए नहीं मिला, कर लिए, हमारे ऊपर जरूरी है। एक दुआ इबादत है, एक दुआ जरूरत है। इबादत हम मांगना ही है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और ज़रूरत जिस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दुआ हमें अल्लाह से जो करते हैं वो ज़रूरियात दुआ है। क्या भी नहीं है भाई, कर तो नहीं करना ही है। दुआ हुवल इबादत, इबादत बोले हमें को। तो याद रख लीजिए, ये दुआएं करने का और अल्लाह से जो है गिड़गिड़ा कर मनवा लेने के जो है अय्याम सिर्फ चंद दिन बाकी है भाइयों, सिर्फ चंद दिन बाकी है। इसलिए जो है अल्लाह से मांगो। लोगों से मांगे तो लोग नाराज हो जाते भाई, पब्लिक से मांगेंगे तो पब्लिक नाराज हो जाती, लेकिन एक ऐसी जात है उससे नहीं मांगे तो वो नाराज हो जाता, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। पब्लिक से मांगो आप, एक दो बार नाराज हो जाते, उसके बाद रब से मांगते रहो, नहीं मांगे तो वो तुमसे नाराज होगा। देखो, मांगो मुझसे बोलकर दुआएं लगाता है, निदा लगाता है हर दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, खुलासतुल कौल ये है, रमज़ान के सिर्फ चंद दिन बाकी है। इन चंद दिन में हमें क्या करना है आपके सामने मालूम है। हमें जांचने की, संस करना, हमारा जो है हमें अपना एहतिसाब करने की कौन सी चीज़ है, जो असल मकसद था हमें कितना कामयाब है। जज्बा हमारा शुरू में था, आखिर में है या नहीं है। और जज्बे के बारे में मैं पहली बड़ी चीज़ हदीस आपके सामने पेश किया हूँ मैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तिताम, एंडिंग के मुताबिक अमल का सवाब पहुँचाते। याद रख लीजिए, हमें क्या कि शुरू में आ गए भाई, पढ़ने को चले गए, हो गया। शुरू के 4 रोजे हमें दिखे तरावी में, आखिरी के दिखे, आखिरी में तो कौन नजर आते हैं? हाँ, सोचो, अल्लाह के नबी बोल रहे इख्तिताम, एंडिंग होना, एंडिंग होना। हमारा एंडिंग ही बुरा है पूरा यार, चांद दिखता भी नहीं, दूसरी आखिरी ताखरात गुजारते ही खत्म। बहुत लोग जो है शॉपिंगों में ऐसे डूब जाते कि अभी चांद रमजान का खत्म हो गया, जैसा नहीं है वैसा। इख्तिताम तक है तो इख्तिताम को जो है लाजिम कीजिए, एंडिंग तक जो इबादत हम शुरू में किए आखिर तक वैसे करना। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तिताम को पकड़कर जो है सवाब अता फरमाएंगे। 2 हदीस में आपके सामने पेश किया, अल आमालु बिल खवातीम, और दूसरी हदीस, एक बंदा जन्नत के करीब हो गया लेकिन आखिर में ऐसा अमल किया कि वो जहन्नम में चला गया। देखो, तो अल्लाह से तौफीक भी मांगना ज़रूरी है। भाइयों और बहनों, एक चीज़ अलग से मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, यहाँ पर वक्त ख़त्म होने वाला है। मकतब बोले तो मस्जिद में बच्चों को जो अरबी दीनियात जो पढ़ाते उसे क्या बोलते हैं? मकतब बोलते हैं। सुबह में पढ़ाते, शाम में अपने हिसाब से जो है टाइमिंग रख के पढ़ाते। प्रेजेंट सिचुएशन हमारा मुसलमानों का ऐसा है कि मुसलमानों को दीन 2 जगह से मिलता। दीनी तालीम हासिल करना 2 जगहों से है, एक मदारिस से, मकातिब से, और दूसरा जुम्मा के खुतबे। कामन होने 3 जगहों से जो है हमारे को दीन हासिल होता। हर हफ्ता आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जुमा के खुतबे सुन रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान चार्ज हो रहा, कुछ नई बात मालूम हो रही, अमल करने का जज्बा आ रहा, तो ये दीन की बात आपको मालूम हो रही है। और दूसरा, आपको दीनी नॉलेज या जो है दीनी इल्म कैसे हासिल होगा? जो मदारिस में है। अब मदारिस की बात ले लिए तो हमें मुसलमानों के 96 से भी जो है ज़्यादा अगर हमें हिसाब कर लिया तो मदारिस में नहीं है, स्कूल्स में है। मदारिस में सिर्फ गिने चिने 100 में 1-2 आदमी, हज़ारों में जो है सिर्फ 5-6 आदमी शुमार कर ले जा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? हमारे आंध्रा का सबसे पुराना, सबसे कदीम मदरसा अनंतपुर रायदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बहुत बड़ा है। 1926 में जो है इसकी बुनियाद डाली गई। 100 साल अब करीब होने को आपको है। हमारे आंध्रा में है, कोस्ट में पूरा अगर साहिली इलाके समुद्र तीरान्न ఉన్న ప్రాంతాలన్నీ కూడా एक बार अगर चेक करें तो 100 साल में घट्टे हिसाब करें तो 30-40 जनों भी जो है पड़े नहीं हैं यार। 100 సంవత్సరాలలో గట్టిగా లెక్కేస్తే 40-50 जनों भी नहीं पड़े। अब भी जाको चेक कर सकते मदरसे के अंदर हमारे बच्चे कितने हैं, बोल को कमी छे हिसाब, राइट। दूसरा, स्कूल्स कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है भरकर है। मैं क्या बता रहा हूँ पॉइंट्स यहाँ पर, सब जब बाहर पढ़कर हैं तो दीनी तालीम कहाँ से मिलेगी? जुमा के खुतबे। जुम्मा के खुतबे में बच्चे कहाँ है? स्कूल्स में है, कॉलेज में है। फिर दीन कहाँ से मालूम होना था उन लोगों को? दीनी नॉलेज में बच्चे क्या है हमारे? 0 में हो गए। उन्हें हलाल मालूम नहीं, हराम नहीं मालूम है, क्या चीज़ अदब में है, कुछ भी नहीं मालूम हो रहा। फिर कैसा
ہمارے بچے ہمیں مرنے کے بعد ہماری جنازے کی نماز پڑھانا، ہمارے واسطے دعا کرنا، ہمارے بچے ہمارے واسطے دعا کرتے یا نہیں، صدقے جاریہ ہوتے کہ نہیں کی معلوم ہے کیا ہمارے کو؟ اگر ایسا سچویشن رہا، جمعے میں بھی نہیں، مدارس میں بھی نہیں، کا بھی نہیں بولے تو ابھی کا سیکھتے بچے دین؟ آلٹرنیٹ اور ایک چیز ہے، کیا ہے بھائی؟ وہ مسجد میں صبح شام کو مکتب رکھتے، معلوم آپ لوگوں کو؟ مکتب گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کے حساب سے رہتا۔ یہ مکتب کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اسکولس میں پڑھ رہے، الحمدللہ پڑھائیے، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے بھائی، جو فائدہ مند ہے دنیا اور آخرت، دنیا کی تعلیم آخرت کی تعلیم، یہ ویریشن نہیں، حاصل کرو جو بھی فائدہ ہے، لیکن رب جو قرآن دنیا کا سب سے اعلیٰ اور ارفع جو دین، جو رب کے قریب کرنے والا ہے، رب کی پہچان کرنے والا ہے، وہ تعلیم کے پیچھے، وہ تعلیم کے معاملے میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا۔ ابو جہل کئی کے واسطے ہوا، کیا اسے نالج نہیں تھا؟ زبردست مکہ کا پڑھا لکھا ہوا آدمی انہیں، لیکن اسے قرآن دین زیرو پر لیول پر تھا انہیں، اس لیے اتنا پڑھا لکھا رہنے کے بعد بھی جاہل بول کو آج تک یاد کر رہے اسے، ابو جہل، معلوم نہ کون کی کیا واسطے؟ زبردست آدمی بھائی، یاد رکھ لو، ابو جہل مکہ میں ایک چلاٹیا تھا، ہمارا تو خالی ادمیہ پورے اس کے باپ کے پیچھے کھڑتے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیے، یہ کیے تو جو ہے وہ نالج میں زیرو تھا، ایک دم اپوزٹ میں آ گیا انہیں۔ ہمارے بچے فیوچر میں اگر ہمیں دینی تعلیم قرآن کے بارے میں نہیں پڑھائے تو ہمارے بچے ہمارے کو ریورس پھر جاتے، کیا ہوں گا دیکھو ایک بار، ہو سکتا ہے ایسا؟ جب قرآن کی قدر معلوم نہیں، دین کی تعلیم کی قدر نہیں معلوم، تو ہمارے بچے ہمارے کچھ ادھر پھر سکتے، ویسا بنا رہے، باہر کا سلیبس ویسا ہے، باہر کا سسٹم ویسا ہے۔ آج کئی سارے لوگ دینی چیزوں سے جو ہے بیزار آ رہے، برقعے سے بہت جنہ کو نفرت ہے، داڑھی سے بھی نفرت ہے، کپڑوں سے بھی نفرت ہے، ہر چیز سے بھی نفرت آ رہی، ایسا سچویشن کریٹ کر رہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں بچہ کو مسجد کو بھیج کو اسلام کی جو ہے بنیادی پرارمبھ مہینہ یہ دیتے پاٹھل نہ حلال حرام شرک کیا ہے بھائی، بڑے بڑے گناہ کیا ہے، کیا کرے تو انسان اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا، اسلام میں رہنا بولے تو ہمیں کیا کیا چیزیں کرنا، یہ سب جو ہے سمجھانے کے لیے ایک زبردست نصاب سسٹم بنا کر ہے۔ مساجد کے اندر مکتب کا سسٹم رکھو ہے، اس میں کتابیں رکھو ہے، بچہ کنٹینیو 3 سال 4 سال آئے گا نا، زبردست سلیبس اس کے واسطے تیار کر کے رکھو ہے۔ کون بھیجنے والے؟ کون بھی تیار نہیں ہے۔ ہمارے اسکولز کے بھی سسٹم ایسے بنا کو ہے، مسجد کو بھیجنے بھی موقع نہیں مل رہا، اسکول سے نکلے ادھر ٹیوشن میں گئے، پھر ادھر نکلے، رات کو آتے اس کو 9 بجے آتے ہی فوراً جو ہے بچہ کو سلانا، پھر صبح ہی اٹھائے، پھر اٹھا کو بھیج ڈالے، ایسا ہے۔ اچھا لو، گھر میں کون تو بھی پڑھانے والے ہیں؟ نہیں ہیں۔ اماں پڑھ کو ہے بھائی؟ نہیں ہیں۔ نہیں کیا سو بھی کیسے تو بھی حساب سے دین پہنچائیں گے؟ نہیں ہیں۔ پورا ٹوٹل زیرو لیول پر ہے ہمیں۔ تو ایسے موقع پر رمضان کے بعد مسجد میں جو ہے مکتب شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ تمام اس کے اوپر کتنا بولے تو بھی کم بھائی، بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف آپ کو رمضان میں آنے والے بعد میں آتے نہیں آتے سمجھ کو 1-2 باتیں ہنٹس کے طور پر بتایا ہوں میں، یاد رکھ لیجئے۔ رمضان کے بعد مسجد کے اندر جو ہے مکتب کا سسٹم شروع کرنے والے ہیں۔ آپ دنیا کی تعلیم دیتے رہیے، اس کے ساتھ دین کا جو نالج ہے اس کو بھی پہنچانے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ۔ مزید باتیں مکتب کے تعلق سے میں پھر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے سب سے پہلے مجھے، پھر اس کے بعد ہم تمام کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔